वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आरओ के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी 2025 को टारगेट किए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास पर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम या फिर अधिकतम आयु सीमा कितनी, इसके बारे में बताएगी। चार्ट के माध्यम से दिया है कौन सा पद है ये बताया गया, आयु सीमा क्या है और संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया। देखिए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार। देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 में संघ सरकार का जिक्र किया गया, वहीं पर राष्ट्रपति के बारे में विवरण मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव की न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष है। ये भी भारतीय संविधान के भाग 5 में ही वर्णित है, अनुच्छेद 66 3B के अनुसार। राज्यपाल पद के लिए जो चुनाव की न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष है। यह अनुच्छेद 157 का मतलब भारतीय संविधान का भाग 6। भाग 6 में जिक्र किया गया जो राज्य सरकार है, यहाँ पर ये चीजें आती हैं। सांसद जो के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो लोकसभा की बात है तो ये 25 वर्ष है। अगर लोकसभा में आप सांसद बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष की आयु अगर पूर्ण है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84B ये प्रावधान करता है। सांसद कहने का मतलब MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद दिया विधायक। विधायक मतलब जो MLA होते हैं, इनके रूप में अगर चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 173B में प्रावधान किया गया। सांसद के रूप में चुनाव की न्यूनतम आयु जो राज्यसभा सांसद होते हैं, इनकी जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है। अनुच्छेद 84B में प्रावधान किया गया। देखिए 84B में सांसद का प्रावधान है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। MLC का मतलब जो देखिए जब आप केंद्र सरकार की बात करेंगे तो वहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों होता है। वैसे ही राज्य में जिन राज्यों में विधान परिषद होता है तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको MLC कहते हैं। ऐसे पूरे भारत में 6 राज्य सिर्फ ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, अन्यथा विधान परिषद अन्य राज्यों में नहीं है। तो इनकी भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ये अनुच्छेद 173B में प्रावधान किया गया। तो अगर विधायक की बात करें, विधायक या MLC जो है ये 173B के तहत प्रावधान किया गया, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और सांसद की बात करें, चाहे लोकसभा क्यों चाहे राज्यसभा क्यों, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ये प्रावधान आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु, जो ऊपरी आयु मतलब अधिकतम आयु कितनी है तो ये 65 वर्ष। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ये 65 वर्ष मतलब जो 65 वर्ष की एज है यहाँ तक इनका सेवा रहता है। इसके बाद इन्हें सेवानिवृत्ति प्रदान किया जाता है। 124B के तहत प्रावधान किया गया। संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए जो ऊपरी आयु 65 वर्ष है, 316(2) में प्रावधान है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी आयु है 62 वर्ष। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 65 वर्ष और जो हाई कोर्ट है इसमें 62 वर्ष। अनुच्छेद 217(1) में प्रावधान किया गया। राज्य आयोग के सदस्य के रूप में जो ऊपरी आयु है ये 62 वर्ष है, 316(2) में प्रावधान किया गया। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो और भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए। राज्य पंचायत आयोग के सदस्य के रूप में जो ऊपरी आयु है ये 62 वर्ष है, 316(2) में प्रावधान है। एक पंचायत के सदस्य के रूप में जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायत मतलब जो ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है, BDC का इलेक्शन होता है, उसमें 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नगर पालिका के सदस्य के रूप में ये भी 21 वर्ष है। 243(f) 1A 243B 1A में प्रावधान किया गया। एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया। देखिए ये जो कारखाने के रूप में काम करना है 14 वर्ष, ये खतरनाक कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे दिया मतदाता के रूप में पंजीकरण, अनुच्छेद 18 में 326 में प्रावधान किया गया कि जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेगा तो ये वोट दे सकते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, पहले ये आयु 21 वर्ष था, पहले 18 वर्ष नहीं था। तो 61वां संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन 1988 में होता है। इसके तहत ये आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है और ये लागू हुआ है 1989 से। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक, और
जो ये मतदाता मतलब निर्वाचन की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका प्रावधान किया गया। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में इसका प्रावधान किया गया। 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। आगे जिस आयु के बीच शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, ये 6 से 14 वर्ष की आयु है। शिक्षा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21(a) के तहत इसे रखा गया है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण समय सीमा है। जो महत्वपूर्ण समय सीमा दिया, देखिए संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। देखिए 2 सत्र होंगे, उसके बीच जो अधिकतम अंतराल हो सकता है वो कितना है, सिर्फ 6 महीने। एक अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने होती है और 6 सप्ताह। देखिए अध्यादेश की जो अधिकतम वैधता है 6 महीने और 6 सप्ताह है। संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने के बाद 6 सप्ताह के बाद एक अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अगर संसद के दोनों सदनों के सत्र में चल रहे हैं तो उसके समाप्त होने के बाद 6 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने की अवधि अधिकतम 6 महीने तक है। देखिए राष्ट्रपति का पद किसी भी तरीके से रिक्त हो जाए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा संवैधानिक प्रमुख होगा। और अनुच्छेद 52 में ये बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। देखिए एक राष्ट्रपति होंगे कहने का तात्पर्य पता है क्या है, कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता। अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता। अब ऐसा नहीं कि अध्यादेश जारी आप उसी में संवैधानिक संशोधन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अधिकतम अवधि 6 महीने से 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 14 दिन के उपरांत लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक पर कोई कार्रवाई न होने पर राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। देखिए कोई धन विधेयक है, 14 दिन के उपरांत लोकसभा में इस पर कोई कार्रवाई नहीं है तो राज्यसभा द्वारा पारित इसको मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण की तारीख से पद पर बने रहने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक होती है। देखिए अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक है। ये चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया। लोकसभा राज्य विधानमंडल की पहली अधिवेशन की नियत तारीख से विघटित होने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। जो पहली तारीख होगी यहाँ से 5 वर्ष बाद ये विघटित हो जाएगा। आपात की उस घोषणा प्रवर्तन के दौरान अधिकतम 1 साल में एक बार के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। देखिए आपात की घोषणा हो गई, इसके बाद ना 1 साल में अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब अनिश्चित बार ऐसा किया जा सकता है। यदि लोकसभा या राज्य विधानमंडल की अवधि आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान बढ़ाई गई है और आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न रह जाए तो लोकसभा या राज्य विधानमंडल की अवधि जो है ये 6 महीने होती है। मतलब देखिए इसको बढ़ा दिया गया और फिर बाद में आपात नहीं रह जाता है तो 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 या 2026 को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, जैसे देखिएगा एक केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानसभा मंडल का सदस्य हुए बिना अपने पद पर अधिकतम 6 महीने बने रह सकते हैं। जैसे देखिए एक केंद्रीय मंत्री है या राज्य मंत्री है या फिर कहीं का भी मंत्री, अगर वो मतलब संसद का या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अगर नहीं ग्रहण करेगा तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष तक के अंतराल के लिए क्रमिक रूप से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपात की स्थिति को रद्द करने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं। देखिए आपात है तो 1-1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपात समाप्त हो गया तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित हो सकने की अधिकतम अवधि 60 दिन है। देखिए संसद का कोई सदस्य है, अब बिना आज्ञा के, बिना किसी विशेष कारण के वो 60 दिन से अधिक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। वह अधिकतम अवधि 24 घंटे जिसके भीतर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया और उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जैसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे 24 घंटे के अंदर ना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है, अगर पता है क्यों नहीं जोड़ा जाता है? मान के चले भाई एक आदमी को, जैसे उसने यूपी में कोई अपराध कर लिया और वो भाग गया, भागने के बाद उसे जाके महाराष्ट्र से पकड़ा गया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मात्र लिख रहे हैं। अब महाराष्ट्र से यूपी आने में तो काफ़ी समय लगेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि महाराष्ट्र में उसको हिरासत में लिया गया तो 24 घंटे, वो यात्रा का जो समय होगा उसे शामिल नहीं किया जाएगा। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे है। आगे दिए
अनुच्छेद 22 का खंड 2 के अनुसार हर व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया या हिरासत में रखा गया, गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी, देखिए आगे बताया भी गया है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की अदालत और ऐसे व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। देखिए मजिस्ट्रेट का अगर आदेश नहीं है तो 24 घंटे से ज़्यादा उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पंचायत या नगर पालिका की प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से विघटित होने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, तो ये तो सामान्य सी बात है। आगे दिया है संघ आयोग के सदस्य की अपने पद धारण करने की अधिकतम अवधि 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष, इसमें से जो पहले याद है। जैसे मान के चले संघ आयोग में एक व्यक्ति सदस्य बना, अब अगर पहले 6 वर्ष पूरा हो रहे तो अपना 6 वर्ष पूरा कार्यकाल पूरा करेगा। अगर 65 वर्ष की आयु पहले आ जा रही तो जब 65 वर्ष का हो जाएगा उसे पद से हटा दिया जाएगा। राज्य आयोग के सदस्य की अपने पद धारण करने की अधिकतम अवधि 62 वर्ष की आयु प्राप्त न करने की दशा में 6 वर्ष। जैसे देखिए अगर 62 वर्ष पहले हो गया तो उसे हटा दिया जाएगा। अगर 62 वर्ष नहीं हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल समझें, मान के चलिए एक व्यक्ति, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल रखते हैं, एक व्यक्ति 54 वर्ष की आयु में ये पद ग्रहण कर दे और एक व्यक्ति 58 वर्ष की आयु में। तो देखिए 54 वर्ष वाला व्यक्ति 6 साल पूरा करेगा तो इसका 60 हो जाएगा, ठीक है। अभी 62 नहीं है तो ये 6 साल पूरा कार्य देगा, लेकिन ये व्यक्ति 4 साल कार्य करेगा और तभी इसकी आयु 62 हो जाएगी, तो इसको 4 साल पर ही हटा दिया जाएगा। ये कहने का तात्पर्य। एक प्रत्याशी की जो 1 से अधिक सीटों पर विजयी हुआ है, एक को छोड़कर बाकी सीटों से इस्तीफा देने की अवधि अधिकतम 10 दिन है। देखिए एक प्रत्याशी है जो 1 से अधिक सीटों पर विजयी हुआ है, अब उसे क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ समितियां दिया गया है तो इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आवास समिति, इसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीता रमैया। कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी इसके अध्यक्ष थे। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम होता है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी। अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी जी और मौलिक अधिकारों की जो संबंधित उप समिति JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र जैसे असम के क्षेत्र हैं को छोड़कर जो संबंधित उप समिति इसके अध्यक्ष AV ठक्कर रहे थे। संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति काफी इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, इसमें BR अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे और 6 और सदस्य होते हैं। आगे दिया है प्रक्रिया संबंधी नियमों, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टॉक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष रहे थे। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे दिया पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और आसाम की अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की जो उप समिति इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बार दोलाई। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन तथ्यों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने यूपी PCS 2025 या फिर 2026 को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।